जय हिंद स्टूडेंट्स, टॉपर ट्राई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो क्लासेस चल रही थी क्लोज के बारे में हमने जाना था। क्लोज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और क्लोज के एक पार्ट को हमने शुरू किया था जिसको डिपेंडेंट क्लोज के अंदर हम पढ़ रहे थे। नाउन क्लोज को हमने पढ़ लिया था। नाउन क्लोज का फर्स्ट फंक्शन जिसके जो हमने जाना था एज ए सब्जेक्ट, तो आज हम जानते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड नाउन क्लोज का हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन क्लोज क्या पढ़ रहे हैं, नाउन क्लोज। तो नाउन क्लोज का अगर सेकंड फंक्शन की बात करते हैं तो सेकंड फंक्शन कौन सा हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, एज एन ऑब्जेक्ट। अब एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लासेस के अंदर ये जाना था, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारी क्या आ जाती है, वर्ब, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहां तक बात समझ आ गई। दूसरे हमने समझा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, प्रेपोजिशन जुड़ जाती है, प्लस क्या आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तब जाके जो ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट किसका होता है, इसको क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, हम बोलते हैं सब्जेक्ट हमारे सामने है, उसके बाद हमारे सामने वर्ब है, और वर्ब के तुरंत बाद अपना जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और प्लस अपना ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो जो दो ऑब्जेक्ट है, जिसको हमने एक डायरेक्ट, इसको हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बीच में हम कुछ ऐड करेंगे। तो जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, ये तीनों स्ट्रक्चर हम आज पढ़ेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हो सकता है, उसके बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे हो सकता है। तो हम शुरू करें सबसे पहले अपना वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी क्लोज कि जो नाउन क्लोज है वो फंक्शन करती है एज एन ऑब्जेक्ट की तरह। अगर एग्जांपल करें तो आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। अगर इसको देखते हैं हम, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहले ध्यान कहां पे जाएगा, हम जानेंगे कि इसके अंदर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है। तो इसके अंदर जो हमारा दैट है, ये हमारा क्या बन जाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बन जाता है। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखे हैं, वर्ब लिखे, उसके बाद मॉडिफायर है। तो ये पूरा जो दैट ही इज ऑनेस्ट, ये अपनी क्या निकल के आ जाती है, इसी को हम बोलते हैं, ये क्या हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। उससे पहले जो बिलीव है, तो आप सबको पता है बिलीव हमारी क्या होगी, सेंटेंस की पूरी क्या होगी, मेन वर्ब होगी, और जो आई है वो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमारा काम कि हमने ये तो पहचान लिया कि ये सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का जो फंक्शन है, वो फंक्शन जान के कैसे वो यूज हुई है, और उसके फंक्शन को जान के हम क्या बता पाएंगे कि जो ये डिपेंडेंट क्लोज तो है, सबऑर्डिनेट क्लोज तो है, लेकिन ये है किस टाइप की, क्या ये नाउन क्लोज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लोज है, क्या ये एडवर्बियल क्लोज है। तो ये जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो हमें चेक करना है ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखी है, तब हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, या तो हम इसकी जगह इट प्रोनाउन का रिप्लाई मांग लेंगे, रख सकते हैं आई बिलीव इट, ठीक, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ड, तो या फिर आप क्या कर देंगे, वर्ड का भी इसके ऊपर क्या मांग लेंगे, रिप्लाई पूछ सकते हैं। तो अगर इन दोनों चीजों का रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे, उसका क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुई है। तब जाके अगर इसने वर्ड का रिप्लाई दिया तो इसको क्या बोल देंगे कि जो ये क्या है, नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज है तो इसने किसकी तरह फंक्शन किया है, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में इसने क्या किया, फंक्शन किया। क्या आपको यहां तक समझ आ गया है। अगर थर्ड नेक्स्ट हम फंक्शन जानते हैं किसकी तरह, एज ए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एज ए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने जाना था कि ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाता है, प्रेपोजिशन आ जाता है। तो उसी प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट कहलाता, ना कि वो किसका कहलाता, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो हम एग्जांपल क्या उठा लेते हैं, जैसे एग्जांपल I agreed to what he shared, तो I agreed what he shared। तो इसके अंदर अगर बात करें तो आप, ठीक है, तो बात कैसे करें, ध्यान से सुना। अब ये हमारे सामने क्या आ गया, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जैसे सब्जेक्ट आए, ये वर्ब आई, तो जो वट के साथ ही शेड लगा है, तो ये क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। उससे पहले जो एग्रीड है हमारी क्या आ जाएगी, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। उसके बाद जो पहले आई आए, ये क्या हमारा
सब्जेक्ट है। यहां तक बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, हमारी वर्ब आ जाती है, और वर्ब के बाद जैसे ही प्रेपोजिशन आती है तो प्रेपोजिशन के बाद लिखा ऑब्जेक्ट वो किसका ऑब्जेक्ट कहलाता है? प्रेपोजिशन। तब जाके ये टू क्या है, आप सबको पता है ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये आने वाला, आप जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके जगह हम क्या रख के देख सकते हैं? व्हाट रख के देख सकते हैं, या फिर हु भी रख के देख सकते हैं अगर कोई पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, या इटापा, इनको किसी न किसी चीज का क्या मिलेगा, या फिर आप कई बार दैट भी रख लेते हैं। तो इन सब का जब रिप्लाई मिल जाएगा तो हम क्या बोल देंगे? वो क्या है? नाउन क्लोज है। तो जैसे इनमें से अगर हमने देखा आई एग्रीड, तो किसके ऊपर एग्री है? तो व्हाट ही सेड जो उसने कहा था उसके ऊपर। तब आप क्या बात कर देंगे कि जैसे ये ऑब्जेक्ट तो है, हमने ये तो पता कर लिया कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह तो सिर्फ कौन सा नाउन यूज हो सकता है? नाउन क्लोज यूज हो सकता है, नाउन क्लोज। लेकिन जो नाउन क्लोज उसने इस्तेमाल कैसे हुआ? जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसका? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तब बोल देंगे कि जो नाउन क्लोज है उसने जो ऑब्जेक्ट के रूप में तो काम किया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या आपको यहां तक समझ आ गया? तो नेक्स्ट की बात करते हैं। हमने जैसे पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट के रूप में भी हमने बात की है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी बात हमने कर ली है, एज ए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में बात कर ली है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे काम कर सकता है। इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे, जीरेंड के बारे में, फिर पार्टिसिपल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे सब्जेक्ट फंक्शन एज एन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में ही कोई एक्स्ट्रा डिटेल होगी, वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जो अगर हम एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो कैसे एग्जांपल देखो, क्या बोल सकते हैं कि द ट्रूथ, हम बोल देंगे द ट्रूथ इज दैट ही नेवर। ठीक है, तो जैसे हम बोले द ट्रूथ इज दैट ही नेवर, द ट्रूथ इज दैट ही नेवर लेफ्ट। ठीक है, तो जैसे हमने इसकी बात की है तो इसके दो एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल, क्योंकि दोनों से हम अच्छे से समझ पाए कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान हमें आसान होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जैसे एक और लाइफ, ठीक है, हम क्या बोलते हैं लाइफ के बारे में? वी मेक इट। तो बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि इसके अंदर हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा हो गया, यहाँ पे हमारा दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा हो गया? व्हाट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा है, ये हमारी एडवर्ब है, उसके बाद हमारा क्या आ गया? ये वर्ब आ गया। ठीक है, ये हमारी एडवर्ब। तो ध्यान से सुना। अब इसके बाद जो दैट के बाद जो कुछ सब्जेक्ट और वर्ब लिखा है, ये हमारा क्या बन जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया। या तो हमने पहचाने सबऑर्डिनेट, पहचानने का सिंपल सी ट्रिक क्या पढ़ी थी हमने? सबऑर्डिनेट क्लोज मिलेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज के जस्ट बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ऑब्जेक्ट आपका हो भी सकता है, नहीं भी, मॉडिफायर भी हो सकता है उसकी जगह। तो ये हमारे नीचे ये हमारा क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। तो जो द ट्रूथ है ये अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो आप मुझे एक बात बताना, जो द ट्रूथ है, ये द ट्रूथ हमने लिखा है, द ट्रूथ, क्या ये फ्रेज है? और फ्रेज है तो कौन सी? क्या ये नाउन फ्रेज है? तो आपको ये बताना है कि ये नाउन फ्रेज है, हाँ या ना, क्योंकि हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो हमारे सामने द ट्रूथ इज दैट ही नेवर लेफ्ट। तो देखो बेटा ध्यान से, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो किसके बारे में है? सब्जेक्ट के बारे में। ट्रूथ कौन सी है? वो जो कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो अपने आप में ये क्या बन जाता है? इसको कहा जाता है, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। किसके बारे में है? ट्रूथ के बारे में। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात करते हैं लाइफ इज व्हाट, ये अपना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। उसके बाद जो वी सब्जेक्ट है, मेक, और ये अपना क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? प्रोनाउन। उसके बाद ये अपनी मेन वर्ब होगी, ये अपना क्या होगा? सब्जेक्ट। तो व्हाट वी मेक इट, अगर इतने की बात करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इससे पहले जो इज लगा है ये अपना क्या है? मेन वर्ब है। जो लाइफ क्या अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, जो ये व्हाट वी मेक इट है, ये किसके बारे में बातचीत कर रहा है? ये किसको डिनोट कर रहा है? ये लाइफ का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? लाइफ का कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए आप बोल सकते हैं ये क्या है?
लाइफ का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये कैसे यूज हो रहा है, क्या कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का, जैसे इसकी है इसका ही कॉम्प्लीमेंट होगा, ये किसका, सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट होगा, तब जाकर हमने इसको क्या नाम दिया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाम दिया है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल का, तो ध्यान से सुनना। तो आपने यहां तक देख ही लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा पार्टिसिपल का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो शुरू करने वाले हैं वो हमारा होगा पार्टिसिपल का, ठीक है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, हेडिंग डाल लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है, हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिसिपल है हमारा एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब का टॉपिक होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को बताता है। दूसरी बात, ये 3 तरह का होता है, हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके अंदर हमने जैसे ही फ्रेज के अंदर पढ़ा था, हमने पार्टिसिपल फ्रेज पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है पार्टिसिपल क्लोज के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्टिसिपल क्लोज कैसे होती है और कैसे कैसे काम करती है। तो अब एक एग्जांपल उठा रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल थिंकिंग, ठीक है। तो आप क्या उठा रहे हैं, थिंकिंग दैट द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने जैसे एग्जांपल उठाया है, थिंकिंग दैट द स्टूडेंट्स was honest, thinking that हम बोल सकते हैं कि जो thinking that the students was honest। अब इसके बाद लिखें द प्रिंसिपल, इसी के अंदर है द प्रिंसिपल pardon him, ठीक है। तो बोला है thinking that the students was honest, the principal pardoned him, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे hoping that, क्या एग्जांपल ले लेते हैं हम, hoping that he would meet with his uncle, with his friend, ठीक है। तो हमने जैसे लिखा है hoping that he would meet with his friend, ओके। जैसे यहाँ पे कोमा, he went to Delhi, ठीक है। तो इसके अंदर आप जानते हैं कैसे ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल कैसे हमारा, ध्यान से सुना था, ठीक है। अगर इसके अंदर बात करते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे सुबॉर्डिनेट क्या गया, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन आ गया। तो यहाँ पे जो दैट हमारा क्या आ जाएगा, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो होपिंग लगा है, तो होपिंग को हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब एक बात बताना, इसके बाद जैसे हमारा सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, दैट हमारा सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, द स्टूडेंट्स हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये हमारी क्या आ गई, मेन वर्ब, किसकी, इस सुबॉर्डिनेट क्लॉज की। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, मॉडिफायर, ठीक है। ये जो हमारा यहां तक, ये स्टार्टिंग से लेके जो हमारा कंप्लीट, थिंकिंग दैट द स्टूडेंट्स वाज होनेस्ट। अब आगे बात करते हैं द प्रिंसिपल पार्डन हिम। तो द प्रिंसिपल हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट, इस पूरे सेंटेंस का क्या आ गया, सब्जेक्ट। उसके बाद ये हमारी मेन वर्ब, ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तब जाके इसको हम क्या बोल देंगे, ये प्रेजेंट से शुरू हो रही है, सॉरी पार्टिसिपल से, तो इसको क्या बोल देंगे, पार्टिसिपल्स बोल देंगे जो नाउन क्लॉज के रूप में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे दूसरे में बता सकते हैं, सेम ही चल रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारा मोडाल्स है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये हमारी मेन वर्ब है, ये अपना प्रीपोजिशन है, इसके बाद अपना ये माय फ्रेंड, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रीपोजिशनल। उसके बाद ही अपना सब्जेक्ट सेंटेंस का वेंट अपना क्या है, वेंट अपना क्या होगा, वर्ब होगी। उसके बाद टू प्रीपोजिशन, दिल्ली अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा,
ठीक है। तो जैसे ही होपिंग से शुरू हो रहा है, पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, तो आने वाली जो ये पूरी स्टेटमेंट होगी तो इसको क्या बोल देंगे, पार्टिसिपल क्लोज। इसको क्या नाम दे देंगे हम, पार्टिसिपल क्लोज। लेकिन हो तो का कैसा ये नाउन क्लोज, मतलब नाउन जो पार्टिसिपल क्लोज है, पार्टिसिपल क्लोज ने क्या कर दिया, नाउन की तरह उसने क्या कर दिया, यूज हो गया। और जो नाउन की तरह यूज हो जाए अपने आप में क्या कहलाएगी, वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है? जैसे हमने पार्टिसिपल के बारे में बात की, तो अब हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये हमारा इन्फिनेटिव। यहाँ तक आपका हो गया। इन्फिनेटिव क्या होता है? पहले वाली क्लासेस में हमने जाना था कि जब हम टू प्रेपोजिशन लगा के उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड ऑन कर देते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, हम पार्टी इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो ध्यान से सुनना। अब हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव की पहचान क्या है? टू प्रेपोजिशन लगा के उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म होता है वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब बोल सकते हो। ठीक है, इन्फिनेटिव। अब कैसे होगा इसके अंदर, तो हम कुछ एग्जांपल्स उठा रहे हैं। तो एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे जैसे हमारे सामने आया है, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो व्हेन यू विल कम बैक। तो जैसे एक तो हमने एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम इसका उठा रहे हैं। किसका? हम जैसे एन ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का पढ़ रहे हैं, तो आगे हम क्या बता देंगे, शी वॉज ग्रीव्ड टू। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं शी वॉज ग्रीव्ड। ठीक है, शी वॉज ग्रीव्ड टू हियर दैट द किंग, दैट द किंग। तो जैसे हमने पढ़ा है, शी वॉज ग्रीव्ड टू हियर दैट द किंग हैड डाइड, वॉज ग्रीव्ड हैड डाइड। तो बात ध्यान से सुना था। हमारा ये क्या आ गया, चलो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाता है, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी मेन वर्ब। उसके बाद जैसे टू और फर्स्ट फॉर्म ये है, तो ये टू लगा के पूरा क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव। उसके बाद जो अपना व्हेन है, ये क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यू अपना सब्जेक्ट है, विल अपनी हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज की है। उसके बाद ये अपना क्या आ गया, क्या आ गया, मेन वर्ब। ठीक है, बाकी एडवर्ब। तो जैसे ही हम यहाँ से बोल देंगे टू नो व्हेन यू विल कम बैक, तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। और सबऑर्डिनेट क्लोज किसकी तरह काम कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट और इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। तो इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, क्या नाउन क्लोज है। क्या है ये, नाउन क्लोज। दूसरी बात, शी वॉज ग्रीव्ड टू हियर दैट द किंग। तो अपना ये क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये अपने क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, ये अपना क्या आ गया, मेन वर्ब। उसके बाद टू और फर्स्ट फॉर्म अपने वेयर, तो दोनों मिलाकर हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव है। उसके बाद जस्ट दैट क्या बना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। याद करना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। द किंग अपना क्या होगा, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो सब्जेक्ट ये है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, अपना क्या होगा, मेन वर्ब। तो जैसे ये हमने पढ़ा है टू हियर दैट, ये कंप्लीट को हम क्या बोल देंगे, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव का। किसका है, इन्फिनेटिव का। तभी हमने बोला है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। और ये क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। और सबऑर्डिनेट क्लोज को कैसे काम कर रही है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। तब आप बोल देंगे कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव है, तो वो कौन सी क्लोज होती है, नाउन क्लोज। तो हमने जैसे ही सबसे पहले पढ़ा था नाउन क्लोज के फंक्शन में, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमने प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने इन्फिनेटिव। तो हमारा जो लास्ट है नाउन एपोजिशन। अब नाउन एपोजिशन क्या होता है, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नाउन एपोजिशन। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नाउन एपोजिशन। लास्ट हमारा फंक्शन बचता है नाउन अपोजिशन। ठीक है, हमारा लास्ट बच जाता है नाउन अपोजिशन। तो नाउन अपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे।
नाउन एपोजिशन, तो नाउन एपोजिशन की आपने हेडिंग डाल दी है, तो इसके अंदर अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, जैसे इट इज ए पीटी, ठीक है, आपने बोला है इट इज ए पीटी, ठीक है, इट इज ए पीटी दैट यू हैव फेल्ड, यू हैव फेल्ड। हम एक और एग्जांपल दे देते हैं, तो जैसे हम बोल सकते हैं, चलो दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, इट, तो दूसरे एग्जांपल की आप बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट के बाद बोल सकते हैं, इट इज क्लियर दैट शी विल नॉट कम बैक। तो ध्यान से सुनना, इट इज पीटी दैट, नाउन एपोजिशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसके बाद ये हमारा नाउन, ये क्या है, इट इज ए पीटी दैट यू हैव फेल्ड, तो अपना ये क्या होगा, सुबॉर्डिनेट क्लोज होगा, ये हमारा क्या होगा, सुबॉर्डिनेट क्लोज, तो यहाँ भी दैट भी क्या, सुबॉर्डिनेट, सॉरी कंजंक्शन, तो ये क्या होगा, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद अपना ये सब्जेक्ट है, ये अपनी हेल्पिंग होगी, अपना पार्टिकल होगा, ये अपनी मेन वर्ब होगी, अपना एडवर्ब होगी, तो तब जाके हम क्या बोल देंगे, ये पूरा पूरा किसकी तरह काम कर रहा है, नाउन एपोजिशन की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह, नाउन एपोजिशन, नाउन एपोजिशन। पहचानने की ट्रिक क्या होगी, वही दैट वाली, दैट रख सकते हो, इट रख सकते हो, व्हाट रख सकते हो, whom रख सकते हो आप लोग, ठीक है, और व्हाट या हु रख सकते हो, तो नाउन एपोजिशन, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन एपोजिशन की तरह क्या कर लेगा, काम कर लेगा, इसकी तरह नाउन एपोजिशन की तरह, नाउन एपोजिशन, ठीक है, ये आपको समझाई दिया। इट इज क्लियर, तो क्लियर क्या है, दैट शी विल नॉट कम, और इट इज ए पीटी, तो ये पीटी क्या है कि दैट यू हैव फेल्ड, ठीक है। तो हमने जैसे ही नाउन क्लोज पढ़ना शुरू किया, डिपेंडेंट क्लोज, और डिपेंडेंट क्लोज के फर्स्ट पार्ट को हमने जान लिया, अच्छी गहराई से, डीप नॉलेज से हमने जान लिया कि जो नाउन क्लोज है होती क्या है, फंक्शन कैसे कैसे करती है, और कितने फंक्शन कर सकती है, क्या आपको सब्जेक्ट जो आपका क्या है, आप हमने जैसे ही नाउन क्लोज को, जो नाउन क्लोज है उसका फंक्शन पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा है एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, थर्ड हमने पढ़ा है एज एन, थर्ड पढ़ा हमने एज एन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा है हमने, उसके बाद नाउन का जो, नाउन क्लोज का जो नेक्स्ट फंक्शन था, पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट ऑफ इंफिनिटिव हमने पढ़ा है, नाउन एपोजिशन पढ़ लिया है, तो अगली हेडिंग डालिएगा, हमारा नाउन क्लोज कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लोज आता है, तो इसके कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे हेल्प होती है, तो हम उसको लिख लेते हैं, किसको, ठीक, आइडेंटिफाई कैसे करें, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन क्लोज, नाउन क्लोज। तो कुछ ट्रिक्स होती है बेटा, ध्यान से सुनना कि जो नाउन क्लोज को पहचानने की ट्रिक कौन कौन सी है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कौन सी होगी, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर नाउन क्लोज के जगह हम क्या रख के देख लेंगे, किसी शब्दों की जगह अगर व्हाट का रिप्लाई मिलता है, हु का मिलता है, इट का मिलता है, दैट का मिलता है, तो अपने आप में उसको क्या बोल देंगे, नाउन क्लोज बोल देंगे। तो हम सब लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डज इट आंसर व्हाट, किसका रिप्लाई मिलेगा उसमें, व्हाट का, एक तो हमारे सामने किसका, व्हाट का मिल सकता है, और व्हाट के अलावा किसका मिल सकता है, और हु का भी मिल सकता है, ठीक है, व्हाट हो गया हमारा, हु हो गया, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में तो हम whom रख के देख लेंगे, ठीक है, whom इन रिलेशन टू द वर्ब, ठीक है, वर्ब के रिलेशन में अगर हमें क्या मिल जाए, इनके हु का रिप्लाई मिल जाए और व्हाट का रिप्लाई अगर मिल गया, तो अपने आप में क्या होगा, अगर इनका आंसर दे दे, रिप्लाई दे दे, तो वो क्या होगा, नाउन क्लोज। तो दूसरी आप और क्या जान सकते हैं, इसकी जगह हम प्रोनाउन भी यूज करके देख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कैन यू रिप्लेस इट का मतलब है कि उन जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, किसके द्वारा, with a pronoun, with a pronoun like कौन कौन सा, it और that, it और that,
इट हो, इट प्रोनाउन या दैट प्रोनाउन के क्या कर लेंगे हम उसको रिप्लेस करके देख लेंगे, अगर हमारे सामने उसका आंसर आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है, तो हमारा हम क्या बोल देंगे, वो क्या होगा, हमारा नाउन क्लोज होगा। तब हम जाके हमने नाउन क्लोज के बारे में पढ़ लिया, उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड्स हमने जाने, तो हेडिंग डालिएगा हमारा कौन सा आ जाता है, एडजेक्टिव क्लोज। तो इसकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमने क्या शुरू किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, उस टाइम हमने जाना था एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव होता क्या है। तो हम थोड़े से हेडिंग डाल लीजिएगा एक बार, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। एक बार यहां समझना एडजेक्टिव क्या होता है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के दौरान हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऐड डिटेल करते हैं, डिटेल ऐड करते हैं। किसके अंदर डिटेल ऐड करते हैं, या तो वो नाउन के अंदर करेंगे डिटेल ऐड, या किसके अंदर करेंगे, प्रोनाउन के अंदर। तो कुछ क्या होते हैं, एडजेक्टिव कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिटेल ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, किसको, या तो वो नाउन को करेंगे, या किसको मॉडिफाई करेंगे, प्रोनाउन को। अब जो ये मॉडिफाई करने वाले वर्ड है, या एड डिटेल करने वाले जो वर्ड है, अगर यही मॉडिफाई करने वाले अगर एक शब्द के होते हैं, अगर यही जो मॉडिफाई कर दे, अगर वो नाउन है प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दे, अगर वो मॉडिफाई करने वाला सिर्फ एक वर्ड है, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, एडजेक्टिव। क्या नाम दे देंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। अगर उसकी जगह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दो या दो से ज्यादा है, तो आप बोल देंगे, अगर वहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तब जाके हम उसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हमारे सामने एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके अंदर सब्जेक्ट और वो है, तो अपने आप में उसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव क्लोज। क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव क्लोज। तो हमने जैसे अगर सुबऑर्डिनेट कुछ जो मॉडिफाई करने वाले जो वर्ड्स है, ग्रुप वर्ड्स, अगर उसकी शुरुआत सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होती है, तो उसके बाद जो शब्द लिखे होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव क्लोज होंगे, ठीक है। तो हमने जैसे एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा है, एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई या डिटेल ऐड करने का काम करता है। अगर वहीं पे एक शब्द में उसके अंदर डिटेल ऐड कर दी तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में उसके अंदर डिटेल ऐड कर दी तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर वहीं पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए, लेकिन उसकी शुरुआत, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की शुरुआत किससे मिलेगी, सुबऑर्डिनेट कंजंक्शन से अगर शुरुआत मिले, उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हो, तो आने वाला जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, उन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज कहा जाएगा। तो अब आइए डेफिनेशन जानते हैं हमारी किसकी, एडजेक्टिव क्लोज की डेफिनेशन तैयार करते हैं। आपने यहां तक उतार लिया होगा, आगे एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्लोज के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज ऐसे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप बोल देंगे एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। तो एक काम करना, चलो एक बात और लिख लो, इसका जो अदर नेम है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्क होता है, थोड़ा सा माइनर सा फर्क होता है, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे क्या फर्क होता है। तब के लिए आप एडजेक्टिव क्लोज, रिलेटिव क्लोज को क्या रख लो, इक्वल रख लो, ठीक है, दोनों सेम को। तो आइए डेफिनेशन इसकी तैयार करते हो। डेफिनेशन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी डिपेंडेंट क्लोज होती है, एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज, क्या होगी, एक डिपेंडेंट क्लोज होगी जो मॉडिफाई करती है, ये क्वालिफाई करती है किसको, एक नाउन या प्रोनाउन को। तो हम बोल देंगे मॉडिफाई क्लोज दैट मॉडिफाई ए नाउन, किसको, नाउन को हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, ए नाउन और प्रोनाउन। एक ऐसे क्या होती है, डिपेंडेंट क्लोज होती है जो मॉडिफाई करती है, या फिर बोल सकते हैं ऐड डिटेल, डिटेल को क्या करती है, ऐड करती है, किसके अंदर, डिटेल्स किसके अंदर ऐड करती है, नाउन या प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करती है। उस क्लोज को क्या बोल देंगे हम, उस डिपेंडेंट क्लोज को क्या नाम दे देते हैं, एडजेक्टिव क्लोज। और बोल सकते हैं प्रोनाउन एंड गिव इंफॉर्मेशन about give information about it, ठीक है। तो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, और ज्यादा क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। और आप क्या बोल सकते हैं कि इट फंक्शंस जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव बाय आंसरिंग व्हिच वन। तो मतलब और कि जो ये अपने आप में क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो पहचानिए ट्रिक क्या है, और ये हमें क्या करते हैं, आंसर देते, या फिर क्या करते, रिप्लाई देते,
किस चीज का रिप्लाई हमें दे देंगे, ये रिप्लाई ध्यान से समझना, हमें दे देंगे विच वन का, किसका, विच वन का, हम किसका रिप्लाई दे दे, विच वन का। या तो वो जो डिपेंडेंट क्लोज है अगर हमें विच वन का रिप्लाई दे दे, या विच वन की जगह हम बोल सकते हैं कि जैसे हम विच वन की जगह क्या बोल सकते हैं, व्हाट काइंड का हमें क्या दे दे, रिप्लाई दे दे, उसको हम क्या बोल देंगे, अगर व्हाट काइंड का भी रिप्लाई दे दिया हम उसको क्या बोल देंगे, एडजेक्टिव क्लोज, उस डिपेंडेंट क्लोज को क्या दे देंगे, नाम एडजेक्टिव क्लोज। या फिर आप बोल सकते हैं जैसे हमने विच वन पढ़ दिया है, व्हाट काइंड, और तीसरा हाउ मैनी का, किसका रिप्लाई दे दे, हाउ मैनी का भी अगर रिप्लाई दे दिया तो अपने आप में क्या बन जाता है, ये एडजेक्टिव क्लोज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव क्लोज। उस डिपेंडेंट क्लोज को क्या नाम दिया जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज। कब उस डिपेंडेंट क्लोज को एडजेक्टिव क्लोज नाम दिया जाएगा, रिलेटिव क्लोज बोला जाएगा, कब कहा जाएगा, जब वो जो क्लोज है अपने आप में आंसर दे दे विच वन का, व्हाट काइंड का, या फिर हाउ मैनी का अगर रिप्लाई दे दे, तब हम उसको क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट क्लोज हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसके जो फंक्शन होते हैं, वो जैसे हमने पढ़ा था कि जो एडजेक्टिव क्लोज होते हैं, एडजेक्टिव क्लोज क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करता है। अगर इसके कुछ और कैरेक्टर्स की देखते हैं कि जैसे हमने नाउन के अंदर जाना था कि इसकी जो शुरुआत है किस किस से होती है, तो जैसे बोल सकते हैं इट बिगिंस विद, किसके साथ, या तो रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा, किसके साथ शुरुआत होती है, रिलेटिव्स प्रोनाउन, इसके द्वारा, इसकी जो शुरुआत होती है रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा शुरुआत होती है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आ जाते हैं, हु आ जाता है, हुम आ जाता है, हुज आ जाता है, विच आता है, अपना दैट आ जाता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव्स एडवर्ब्स, ठीक है। ध्यान से सुनना कि हमेशा एडजेक्टिव क्लोज की जो शुरुआत होगी, जो डिपेंडेंट क्लोज की शुरुआत में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से लगे होंगे, या तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा होगा या रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, लिस्ट बना रहे हो, कौन कौन सा आपका आ गया, हु का आ गया, किससे शुरुआत हुई मिलेगी, हुम से, और किससे शुरुआत मिलेगी, व्हाट से, सॉरी दैट से, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने हु पढ़ा है, हुम पढ़ा है, दैट पढ़ा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, हुज आ गया आपका, उसके बाद हमारा कौन सा आ गया, विच आ गया, और बहुत सारे हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनसे अगर शुरुआत किसकी होती है, उस एडजेक्टिव उस डिपेंडेंट क्लोज की अगर शुरुआत रिलेटिव क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरुआत होती है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, क्या होगा, एडजेक्टिव क्लोज होगा। अगर रिलेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं व्हेन का रिप्लाई मिल जाए, उसके बाद रिप्लाई सॉरी व्हेन कंजंक्शन मिल जाए, वेयर हमें कंजंक्शन मिल जाए, उसके बाद सॉरी एडवर्ब मिल जाए, ठीक है, एक कंजंक्शन भी हम बोल सकते हैं। और कौन सा आ गया, वाई। अगर हमारे सामने की जो शुरुआत उस डिपेंडेंट क्लोज की शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, दैट, हुज, विच, या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन, वेयर, व्हाई, अगर इनसे शुरुआत हो रही है और उसने काम वो डिटेल ऐड करने का किया हो, तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, रिलेटिव एडजेक्टिव रिलेटिव क्लोज या फिर एडजेक्टिव क्लोज, हम उसको क्या दे देंगे, नाम हम दे सकते हैं। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो एडजेक्टिव क्लोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या आएगा आपके सामने, नाउन आए या प्रोनाउन आए, या तो नाउन आए या प्रोनाउन, उसके बाद ये सारे जुड़े होंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब जुड़ा हो, नाउन या प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जुड़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब जुड़ा होगा, उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या जो आएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, जैसे इसके तुरंत बाद हमारे सामने वर्ब आ जाती है, या फिर आप बोल सकते हैं रेस्ट पार्ट ऑफ द क्लोज, रेस्ट पार्ट ऑफ क्लोज की जो क्लोज का जो डिपेंडेंट क्लोज का जो रेस्ट पार्ट है वो इसके बाद आ जाता है, तब जाके हमारा जो ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लोज बन जाता है। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आ गई, नाउन क्लोज, नाउन या प्रोनाउन मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद जैसे ही हमारे सामने क्या आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आई या फिर रिलेटिव एडवर्ब आई, उसके बाद हमारा वर्ब या रेस्ट पार्ट होगा, जो रेस्ट बच जाती है, क्लोज बच जाती है, वो हमारे सामने आ जाती है। तो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, तो आपने यहां तक उतार लिया, तो अब एग्जांपल की बात करेंगे हम, ठीक है।
क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को दूसरा नाम हमने क्या दिया है, रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जैसे हम बोल देंगे रिलेटिव प्रोनाउन, द बुक दैट borrowed from the library was very fascinating, आप बोल दें, या फिर was very fascinating, ठीक है। तो जैसे हमने बोला है कि द बुक दैट borrowed from the library, द बुक दैट borrowed from the library, ठीक है, इज फैसिनेटिंग, ठीक है। हमने क्या बोला है, इज फैसिनेटिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम द बुक दैट आई, ठीक है, दैट आई borrowed। अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमने क्या समझना पड़ेगा, अब हमने जैसे स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो हमारा ये तो क्या आ गया, नाउन आ गया, हमारा नाउन आ गया। नाउन है तो ये अपना क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी मेन वर्ब कौन सी आ गई, हमारी क्या आ गई, मेन वर्ब, ये अपना वेरीफाइड वर्ब और फैसिनेटिंग आ गया, ठीक है ना जी। उसके बाद बोल सकते हैं द बुक दैट आई, दैट अपने आप में क्या है हमारा, हमने अभी पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो जैसे इसके साथ शुरुआत होती है, हमारा बोरोड आई आ गया, बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो जो दैट फ्रॉम दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, तो जो ये स्टेटमेंट है दैट आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये अपने आप में किस, ये डिटेल है, ये क्या है, ये डिटेल है, डिटेल्स है। किसके बारे में डिटेल्स है, ये डिटेल्स इस बुक के बारे में, किस बुक के बारे में है, कौन सी बुक है। अगर इसकी जगह हम क्या रख के देख लें, विच वन, की कौन सी है। अगर विच वन का रिप्लाई हमें मिल रहा है, तो हमने पढ़ा था जो हमें जो क्लोज, जो डिपेंडेंट क्लोज हमें विच वन का रिप्लाई देते वो कौन सी होती है, एडजेक्टिव क्लोज। तो विच वन का डिटेल जो ऐड कर दी नाउन के अंदर, तब हम इस जो ये स्टेटमेंट लिखी इसको हम क्या बोल देंगे, ये कौन सी क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है। इस जो डिपेंडेंट क्लोज को क्या नाम दे देंगे, एडजेक्टिव क्लोज। तो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी कि जो एडजेक्टिव क्लोज है उसकी पहचान हमने कैसे कैसे करनी है। तो इसके जस्ट बाद अगर हम बात करते कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो आपको उसमें से करके दिखाना है एडजेक्टिव क्लोज क्या है और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है। तो फटाफट हमें कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, आपने यहाँ तक कर लिया। तो उसमें से आपको बताना है कि क्लोज कौन सी है, वो एडजेक्टिव क्लोज है नहीं है। अगर एडजेक्टिव क्लोज है तो उसने किसको मॉडिफाई किया है, तो हम बोल देंगे, जैसे पहला एग्जांपल दी वुमन, हम क्या बोल देंगे, दी वुमन। तो हम क्या बोल देंगे, दी वुमन, ठीक है। दी वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, टू हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ठीक है। नेक्स्ट इज ए डॉक्टर, डॉक्टर इसके अंदर से आपको बताना है। तो दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे और क्या उठा सकते हैं, बोल देंगे आई रिमेम्बर द डे व्हेन, कि आई रिमेम्बर द डे व्हेन, कौन सा व्हेन, व्हेन वी met with her first time। जैसे हमने एग्जांपल लिए है, आई रिमेम्बर द डे व्हेन वी मेट विद हर फर्स्ट टाइम। तो हमने जैसे ये हमने उठाया है, उसके बाद नेक्स्ट अगर उठा लेते हैं, हम उठा लेंगे द टीचर हुज, जैसे हम बोल देंगे कि द टीचर, तो जैसे हम बोल देंगे द टीचर, ठीक है। द टीचर हुज वॉइस इज लाउड, ठीक है। द टीचर हुज वॉइस इज लाउड, ठीक है, गिव द लेक्चर, ठीक है। और एक लास्ट जो हम सिर्फ 4 ही एग्जांपल लेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं,
तो हम बोल देंगे दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर, क्या है कि दिस इज द प्लेस वेयर ही प्रपोज्ड, कि वो जगह जहां उसने क्या किया था, प्रपोज किया था, ठीक है, प्रपोज वेयर ही प्रपोज, ठीक है। तो जैसे हमने 4 एग्जांपल लिए, तो इसके अंदर हम जानेंगे एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है और उसने किसको मॉडिफाई किया है, किसको मॉडिफाई किया है। तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अब शुरू करें। जैसे पहला एग्जांपल था वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज ए डॉक्टर, तो इसके अंदर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो लिव्स नेक्स्ट डोर, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो ये कुछ लिखा है तो हमारा क्या आएगा, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इतना तो हमें पता चलेगा क्योंकि ये डिपेंडेंट कंजंक्शन से बात हो रही है। तो जब वुमेन है, द वुमेन है, अब अगर हमने डिपेंडेंट क्लॉज को हटा भी दी ना तभी सेंटेंस बना, जैसे द वुमेन इज ए डॉक्टर, ठीक है। तो जैसे हु लिव्स नेक्स्ट डोर है, अपने आप में हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो जो हु लिव्स नेक्स्ट डोर है ये डिटेल है, ये क्या है, डिटेल्स है। और डिटेल्स किसके बारे में, ये वुमेन के बारे में, कि वो जो अगले घर में रहती है, नेक्स्ट डोर में रहती है, वो वुमेन, वो क्या है, इसे डॉक्टरी अपनी क्या होगी, मेन वर्ब, ये अपना क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बोलो या कॉम्प्लीमेंट बोलो, ठीक है। तो आपको यहां तक समझ आ गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसने क्वालिफाई किसको किया है, वुमेन को। किसको क्वालिफाई किया है, वुमेन को। तो हम बोलते हैं इसने मॉडिफाई किसको किया है, मॉडिफाई वुमेन को। इसको मॉडिफाई किया है वुमेन को। हम यहाँ पे लिखते हैं मॉडिफाई किसको कर रही है, तो किसको किया है, वुमेन को। सेकंड में आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट विद हर फर्स्ट टाइम, तो व्हेन अपने आप में जैसे हमने पढ़ा था रिलेटिव एडवर्ब, उसके बाद जो कुछ लिखा ये अपना क्या बच जाएगा, सुपर डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती किससे हो रही है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है। और यहाँ पे ये क्या है, व्हेन, व्हेन क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब्स होता है। तो जैसे व्हेन वी मेट फर्स्ट टाइम, ये अपना क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज। अब बात करने की, ये डिटेल ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो जैसे बोला आई रिमेंबर, मुझे वो दिन याद है, दैट डे, किस दैट डे, वो दिन कौन सा, तो व्हेन वी मेट विद हर फर्स्ट टाइम, जब उससे पहली बार हम मिले थे। तो अब ये डिटेल है, ये क्या है, डिटेल तो है, और ये डिटेल किस में ऐड हो रही है, दैट डे, उस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच वन के अगर आप रख के देख लोगे तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो द डे के बारे में डिटेल ऐड कर रहा है, तब हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, इसने किसको मॉडिफाई किया, इसने डे को मॉडिफाई किया, और डे को मॉडिफाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये रिलेटिव क्लोज बन जाएगा या फिर एडजेक्टिव क्लोज। उसके बाद बोलते हैं द टीचर हुज वॉइस इज लाउड गिव्स द लेक्चर, तो द टीचर अपना क्या आ गया, सब्जेक्ट। हुज आ गया अपने आप में, हुज अपना रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद जैसे हुज के बाद शुरू हुई है तो लाउड, ठीक है, वॉइस इज लाउड। तो जैसे हमने ये पढ़ा तो अपने आप में क्या होगी, डिटेल्स होगी। तो डिटेल्स किसके बारे में है, टीचर के बारे में, जो ऊंची आवाज इसकी वो हमें क्या दे रहा है, गिव, ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब, द टीचर अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बोलो या कॉम्प्लीमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने डिटेल ऐड की, तो डिटेल ऐड किसमें की, किसको मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई इसने किसको किया है, टीचर को मॉडिफाई किया, तब जाकर हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिस इज द प्लेस वेयर ही प्रपोज, तब यहाँ पे दिस इज द प्लेस वेयर, तो अपना क्या आ गई, रिलेटिव एडवर्ब आ गई। तो रिलेटिव एडवर्ब के बाद जो कुछ लिखा है अपना क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज, क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लोज। अगर ये डिपेंडेंट क्लोज बन गया तब बात करते हैं कि डिपेंडेंट क्लोज इसने कोई डिटेल ऐड तो नहीं की, ठीक है। विच वन का आप रिप्लाई करवा सकते हो, जैसे हमने पढ़ा था विच वन का रिप्लाई करवा दो, ठीक है। अगर बात करते हैं तो इसके अंदर कि जो डिपेंडेंट क्लोज इसने किसके बारे में डिटेल ऐड की, वो जगह, उस प्लेस के बारे में जहां उसने प्रपोज किया था, तो अपने आप में ही क्या हो गया हमारा, इसके अंदर जो डिटेल ऐड कर दी है, तब जो डिटेल ऐड कर दी है हमारा क्या बन जाएगा, जो वेयर, इसको हम क्या बोल देंगे, क्या होगी हमारे लिए एडजेक्टिव क्लोज होगी, एडजेक्टिव क्लोज होगी। तो जैसे हमने एडजेक्टिव क्लोज के अंदर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने पढ़ा है, लाइक एडजेक्टिव क्लोज को पहचाना कैसे जाएगा, कैसे फंक्शन करता है, कैसे नाउन प्रोनाउन के अंदर डिटेल ऐड करता है, कौन कौन से इसके अंदर कंजंक्शन या कुछ कीवर्ड्स होते हैं इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सामने एडजेक्टिव क्लोज होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 क्लोज का, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल टाइप का क्लोज होता है। वो थोड़ा बेसिक्स है, उसके अंदर ज्यादा कुछ पूछा जाता नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हम एडजेक्टिव क्लोज पढ़ते हैं, तो एडजेक्टिव क्लोज के और 2 टाइप हम पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन सा होगा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस हम जानेंगे, ठीक है। आपने यहां तक उतार ही लिया होगा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा एसेंशियल नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आप एसेंशियल बोलो या फिर आप क्या बोल सकते हो, नॉन एसेंशियल, ठीक है।
पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा। चलो हम बॉक्स ही बना लेते हैं अलग से, ठीक है। इसके दो पार्ट है, कौन कौन से हैं? एसेंशियल क्लॉज कौन कौन सा होगा हमारे सामने? एक तो हमारे सामने हो गया एसेंशियल क्लॉज, ठीक है। दूसरा कौन सा आ जाएगा? नॉन एसेंशियल। दूसरा हमारे सामने कौन सा आ जाएगा? नॉन एसेंशियल क्लॉज। एक हमारे सामने एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज और दूसरा हमारे सामने नॉन एसेंशियल क्लॉज। तो अगर इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस जानेंगे तो डिफरेंस क्या क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। पहला डिफरेंस मेनली क्या होता है कि जो अपना एसेंशियल क्लॉज है, एसेंशियल क्लॉज के अंदर कोई भी कॉमा यूज हम नहीं करते। तो पहला कॉमन क्या होगा? नो यूज ऑफ कॉमा, कॉमा। और यहां पे हम क्या बोल देंगे? यूज कॉमा। कॉमा के हम क्या करते हैं? यूज करते हैं नॉन एसेंशियल में। दूसरा डिफरेंस की अगर बात करते हैं कि जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्लॉज के अंदर दूसरा डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? ये अपने आप में आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई, ठीक है। तो हम बोल देंगे नेसेसरी, ठीक है। ये नेसेसरी क्या है? नेसेसरी क्या चीज इसके लिए नेसेसरी है? नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज। ये क्या करते हैं? इसके लिए जरूरी है कि नाउन क्लॉज को क्या कर दे? आइडेंटिफाई कर दे। लेकिन जो नॉन रिलेशन क्लॉज है वो सिर्फ क्या करता है? ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है? जस्ट ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या डिटेल्स। ये सिर्फ डिटेल्स ऐड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। लेकिन ये नेसेसरी के जरूरी इसके लिए कि ये क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा। किसको? नाउन, नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करेगा। और बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? तीसरी बात, हम इसके अंदर यूज करते हैं। यूज किस किस को? दैट को यूज करते हैं और इसके अंदर किसको यूज करते हैं? हु को यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल के अंदर हम क्या यूज करते हैं? थर्ड डिफरेंस देखते हैं हम इसको। किस किस का? यहाँ पे या तो हम विच रख लेते हैं या फिर यहाँ पे भी हम क्या रख लेते हैं? हु का रिप्लाई मिल जाता है हमें। रिप्लाई तो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं किसको? दैट को और हु को, ठीक है। और जैसे हमने अभी पढ़ा है एसेंशियल नॉन एसेंशियल, तो इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी जैसे आपको पहचानना है कि कौन सा एसेंशियल और कौन सा नॉन एसेंशियल है, तो कुछ एग्जांपल्स की हम क्या करें? प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल लिखिएगा। क्या बोल सकते हैं? The student who won the prize is my best friend। एक तो हमारे सामने ये हो गया। और दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरे के अंदर, जैसे हम दूसरे में क्या बोल देंगे? ठीक है, my best friend who won the prize, ठीक है। who won the prize, तो जैसे हम बोले हैं my best friend who won the prize, ठीक है, is a student। तो जैसे हमने क्या है यहाँ पे दोनों के अंदर हमने एग्जांपल लिखे हैं एसेंशियल का और नॉन एसेंशियल का, लेकिन दोनों में से हमने क्या करना होगा? यहाँ पे देखो, सबसे पहली बार हमारे सामने है द स्टूडेंट, हु से शुरुआत हो रही है, वॉन द प्राइज। यहाँ पे कोई कोमास वगैरह नहीं है क्योंकि बेसिक सा डिफरेंस है। एसेंशियल में आप कोई भी कोमा यूज नहीं करते और एसेंशियल में आप, नॉन एसेंशियल में आप क्या यूज करते हैं? कोमा यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोमा ये आ गया, ये आ गया। तो इसका मतलब जो हु के साथ जो ये कंजंक्शन ये लगा है, जो ये डिटेल ऐड तो हो रही है तो आप पहचान लोगे, लेकिन ये होगी किस टाइप की? अगर कोमास लगे हैं और हु से शुरुआत हो रही है तो अपने आप में कैसी होगी? ये नॉन एसेंशियल होगी। कौन सी होगी? नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज होगी। तो पूरे बोल देंगे नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे कोई कोमा वगैरह नहीं, इसको बोल देंगे कौन सी होगी? एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज की भी बात कर ली, एसेंशियल की और नॉन एसेंशियल की। अब हम सीधा सी बात करेंगे कि इसके अंदर कुछ जानने की क्या है, कुछ आइडेंटिफाई करने की ट्रिक्स वगैरह होती है, टिप्स वगैरह है। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को? एडजेक्टिव क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एडजेक्टिव एसेंशियल नॉन एसेंशियल को हमने बात कर ली, तो नेक्स्ट हमारा सिर्फ एक टाइप बच जाता है
एडवर्बियल क्लोज। तो एडवर्बियल क्लोज को हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखते हैं। आज जैसे हमने एडजेक्टिव क्लोज के बारे में पढ़ा है, नाउन क्लोज के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।